Fine. Good morning, everyone. I've started the recording. Okay, रेज हैंड करो, कौन करेगा मेरे साथ आगे डिस्कस आज? ओके वीरती, यस सर। हाँ बच्चे, ये मैंने प्रॉपर नोट्स लिख दिए। मैं एक बार फटाफट क्विक रिवीजन दे रहा हूँ आपको। जो भी मैंने पढ़ा था वो प्रॉपरली बस लिखा है। तो पहले पेज पे मैंने टर्म्स को इंट्रोड्यूस किया है, पॉइंट ऑफ कोलिजन क्या है, फिर वहां से कॉमन टेंजेंट बनाया है, और उसके बाद उसके बेसिस पे कॉमन नॉर्मल या लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट बनाया है। राइट? यस सर। तो आप जब रीड करोगे तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड पेज पे मैंने नॉर्मल रिएक्शन जो लगेगा ड्यूरिंग कोलिजन, कौन सा फोर्स होगा? इंपल्सिव फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन। तो सिस्टम के लिए वो जीरो होगा, तो सिस्टम पे जीरो होगा तो मोमेंटम कंजर्व कर सकते हो, ये बताया है। ठीक है। बट पार्टिकल के लिए जीरो नहीं होगा क्योंकि वो एक्सटर्नल फोर्स होगा, है ना? तो मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा पार्टिकल का लॉन्ग कॉमन नॉर्मल। अब यही चीज अगर मैं कॉमन टेंजेंट पे देखूंगा तो कॉमन टेंजेंट पे कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो आप मोमेंटम कंजर्व कर सकते हो। बट हमारे केस में जरूरत ही नहीं है, अभी तो स्ट्रेट लाइन मोशन था। तो राइट, तो मोमेंटम किस किस का कंजर्व कर सकते हैं? सिस्टम का भी कर सकते हैं एंड पार्टिकल का भी कर सकते हैं। राइट? यस सर। पार्टिकल का कंजर्व करेंगे तो इससे एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकल के आता है। दैट इंपॉर्टेंट कंक्लूजन इज पार्टिकल का कंजर्व कर दोगे तो वेलोसिटी सेम हो जाएगी। क्यों? m1u1 along common tangent is equal to m1v1 along common tangent, तो कॉमन टेंजेंट की वेलोसिटी सेम हो गई। सॉरी, आया समझ में? हाँ। अगर ये रफ सरफेस होता तो नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि आपका इंपल्सिव है तो फ्रिक्शन जो भी लगेगा वो भी क्या होगा? इंपल्सिव होगा। तो कॉमन टेंजेंट पे क्या लगेगा? फ्रिक्शन लगेगा म्यू टाइम्स एन। जो ये केस आता नहीं है बट लॉजिकली हमें पता होना चाहिए। तो ऐसे केस में नेट सिस्टम पे तो कॉमन टेंजेंट पे जीरो होगा क्योंकि फ्रिक्शन इंटरनल हो गया। राइट? बट यस सर। है ना, ऑब्जेक्ट के लिए फ्रिक्शन जीरो नहीं है। हाँ। तो यहाँ पार्टिकल का जीरो नहीं है, तो एक चेंज यहाँ पर आएगा, दिस इज नॉट कांस्टेंट। ओके, यस सर। पेज 221 लिख लो यार बच्चों, ये मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी में चेंज ऑन। दिस ठीक है, कीर्ति इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ग्रुप पे डाल देना एक साथ ही, है ना? यस सर, ले लिया। आगे मैंने बताया था अगर मोमेंटम चेंज हो रहा है तो किसके कारण होता है? इम्पल्स के कारण होता है। तो इम्पल्स इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी, दैट इज डेल्टा पी वेक्टर। सॉरी, नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ कोलिजन बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इलास्टिक या परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है जिसमें एनर्जी कांस्टेंट होता है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 होता है, जिसके बारे में पढ़ेंगे हम अभी आगे। इन इलास्टिक कोलिजन होता है जहां पे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं होती, एनर्जी का लॉस होता है, ई की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, उसके बारे में बताया। अगेन कांस्टेंट नहीं होती, लॉस मैक्सिमम होता है, वो सब बता रखा है। और किसी केस में पूरा का पूरा भी लॉस हो जाता है, वो एग्जांपल भी दे रखा है। क्यों नहीं होती? काइनेटिक एनर्जी कंजर्व किस बेसिस पे होती है?
वो मैंने आपको बताया था डिफॉर्मेशन के कारण। तो ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर आफ्टर कोलिजन पोटेंशियल एनर्जी रिकन्वर्ट हो जाती है अगर ओरिजिनल शेप रीगेन कर लिया तो। अगर कन्वर्ट हो गया तो क्या होगा हमारा, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? इलास्टिक कोलिजन के केस में कोई परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं है, बाकी दोनों केसेस में है। राइट? यस सर। ओके। नेक्स्ट मैंने न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन ई की वैल्यू को रिलेट किया है अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट, है ना? तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, -v12 अपॉन u12 अकॉर्डिंगली। तो सही आएगा, सारी वैल्यूज विद साइन डालनी है, है ना? नेक्स्ट ई के बारे में आइडिया दे दिया। फिर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बताया कुछ एग्जांपल्स में जो मैंने क्लास में भी कराए थे। ओके, उनको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया है। टाइप्स ऑफ कोलिजन बेस्ड ऑन डायरेक्शन बताया, वही बुकलेट से एज इट इज। और उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज बताई है यहाँ पे, ये आएगा along common tangent. This is another one change. Okay. यस सर। याद क्या क्या रखना है सिस्टम का, कॉमन टेंजेंट, लाइन ऑफ इम्पैक्ट एंड कॉमन टेंजेंट दोनों जगह कंजर्व रहेगा। पार्टिकल का लाइन ऑफ इम्पैक्ट पे नहीं रहेगा, कॉमन टेंजेंट पे रहेगा, स्मूथ सरफेस है तो। ई की वैल्यू क्या रहेगी, ये है ना, ई की वैल्यू याद रखनी है। एंड काइनेटिक एनर्जी कंजर्व कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक राइट? उसके बाद मैंने ये 2 क्वेश्चंस कराए थे इम्पल्स वाला। एक थर्ड क्वेश्चन है, अब यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं आज, फटाफट सॉल्व करो। हाँ शुभम, आपने रेजन किया है, बोलो। सर पेज 230 पे क्या चेंज करना है? क्या चेंज करना है, वहाँ कॉमन नॉर्मल लिखा हुआ था, उसकी जगह कॉमन टेंजेंट। ओके नोट्स तो आपने लिखे नहीं होंगे अभी, तो आज मैं ना जो नोट्स दोबारा भेज दूंगा ये, तो आपको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? ओके ओके थैंक यू। आगे नेक्स्ट वीक से हम रोटेशन स्टार्ट कर देंगे। हाँ इस वीक में हो जाएगा, मैं एक एक्स्ट्रा लेक्चर लूंगा संडे को तो हो जाएगा। कोलिजन तो आज करा ही दूंगा मैं आपको। सीओएम और रोटेशन आपस में कनेक्टेड नहीं है, मतलब थोड़ा कनेक्शन होता है बेसिक सा।
सर सीएम में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, लाइक WP आ जाएगा, अभी क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करें, क्वेश्चन स्टार्ट हो जाए उसके बाद आ जाएगा आदित्य। आंसर नहीं आया क्या बच्चों अभी तक किसी का? सर व्हाई इज एवरी फैकल्टी रशिंग विद द पोर्शन? आई एम नॉट रशिंग, मैं तो आराम से पढ़ा रहा हूँ, जल्दी भी छोड़ दिया था पिछले लेक्चर में। कोर्स थोड़ा सा कम हुआ है पिछले साल के कंपैरिजन में, इसलिए थोड़ा सा फास्ट जा रहे होंगे, तो मैं तो आराम से ही पढ़ा रहा हूँ यार। हर्ष गलत है आंसर, हर्ष कुलकर्णी V2 सही आया आपका, 544 हर्ष आपका गलत है। केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक वाला पार्ट फ्रेश हो रहा है, वो तो मतलब यार ठीक है, लाइक दिस सर ज्यादा बेटर समझते हैं। हर्ष कुलकर्णी V1 भी सही है। अरे ऑफलाइन और ऑनलाइन में थोड़ा सा कोर्स का डिफरेंस है। अरिंजय गलत है आंसर। प्रियांश V2 की वैल्यू सही है। दिति परफेक्ट, दैट्स द करेक्ट आंसर। कीर्ति सही है, V1 5/2 2.5 आ रहा है एंड V2 10 आ रहा है, एंड द फाइनल आंसर जो पूछा गया वो 168.75 है। अंशुल दैट इज करेक्ट। आर्यन VC तो पढ़ा ही नहीं रहे ना VC से, तो अगर आपको कोई कह रहा है कि VC से समझता नहीं है तो आपको तो लाइव पढ़ा रहे हैं, लाइव मतलब ऑनलाइन में लाइव पढ़ा रहे हैं, VC में तो रिकॉर्डिंग होती है। ऑफलाइन में हम VC से थोड़ी पढ़ाएंगे, लाइव ही पढ़ाएंगे ना। व्हाई वुड वी टीच VC? और सब चीज छोड़ो, क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करो यार। 8:22 पे दिया था मैंने, ये 8:29, 7 मिनट हो गए, इतना टाइम लगने वाला क्वेश्चन तो नहीं है। लास्ट 1 मिनट। चलो वीरती करें डिस्कस। Yes, sir. 3 kg 5 मीटर पर सेकंड से 6 kg 10 मीटर पर सेकंड से टुवर्ड्स जा रहा है। आफ्टर दोनों को मैंने राइट में मान लिया
and I have taken right as positive. So P initial is equals to P final 3 into 5 plus 6 into minus 10. 3 into V1 plus 6 into V2. तो minus 45 is 3 common V1 plus 2V2. V1 plus 2V2 की वैल्यू आ गई minus 15. इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन नंबर 2 कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से आएगी V2 minus V1 अपॉन U1 minus of minus U2 minus 10 आ जाएगा. तो यहाँ से V2 minus V1 7.5 आ जाएगा. अब दो इक्वेशन दो अननोन डायरेक्टली ऐड कराऊंगा तो V1 तो गायब हो जाएगा. तो यहाँ से V2 की वैल्यू सॉल्व करके minus 2.5 आ गई एंड V1 minus 10 आ गया. नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करेगा? बोथ विल बी Opposite मूविंग direction. लेफ्टवर्ड्स आफ्टर कोलिजन. हमने राइट में माना था, लेफ्ट में. हाँ, left में. चेंज इन काइनेटिक एनर्जीज फाइनल माइनस इनिशियल हाफ 3 into 10 square plus half 6 into 2.5 का स्क्वायर, दैट इज द फाइनल, माइनस इनिशियल हाफ 3 into 5 का स्क्वायर प्लस हाफ into 6 into 10 का स्क्वायर. सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस 337.5/2 आ जाएगा, दैट इज माइनस 168.75. नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? लॉस. तो अगर मुझसे लॉस पूछा हो गया था तो मैं प्लस में लिखता आंसर, राइट? क्योंकि लॉस Yes, ऑटोमेटिकली मींस नेगेटिव. हाँ. किसी बच्चे को कोई डाउट? ओके. अब कुछ स्पेशल केसेस है जो थ्योरी मैंने पढ़ाया नहीं था, बाद से पढ़ा रहा हूँ ये थी. हाँ. हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन के बारे में. इफ कोलाइडिंग पार्टिकल्स have equal masses, then after elastic collision they exchange their velocities. मतलब U1 से और U2 से जा रहा है, मास सेम है, तो आफ्टर अगर V1 V2 से जाएगा तो V1 is equals to U2 हो जाएगा एंड V2 equals to U1 हो जाएगा आफ्टर हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन. यही रीजन है कि अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पर हो, इफ ऑब्जेक्ट 2 is at rest before collision, then after head-on elastic collision object 1 will be at rest. इसका प्रूफ बता देता हूँ, बहुत सिंपल सा प्रूफ है. E की वैल्यू 1 है, तो V2 minus V1 अपॉन U1 minus U2 से आपका U1 minus U2 plus V2 minus V1 आ जाएगा, राइट वीरती? Yes, sir. एंड मास मोमेंटम कंजर्वेशन से आएगा mu1 plus mu2 is mv1 plus mv2. mm कैंसिल, तो U1 plus U2 किसके इक्वल आ गया? V1 plus V2 के. ये इक्वेशन 2 और 1 को ऐड कराओगे तो RHS में बचेगा 2V2 और LHS में बचेगा 2U1. तो V2 की वैल्यू आ गई U1. सॉल्व कर लेना, V1 आ जाएगा आपका U2. आई क्या बात समझ में? Yes, sir. है ना? सेकंड जो हमें ध्यान रखने वाला पॉइंट है, ऑब्जेक्ट 2 या ऑब्जेक्ट 1, कोई भी एक ऑब्जेक्ट बहुत मैसिव हो, देन यूज अप्रोक्सीमेशन दैट m1 by m2 is approximately 0. तो इक्वेशन तो वही फ्रेम करेंगे, बस अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे. ठीक है? जैसे कि मैंने एक बॉल को अर्थ पे ड्रॉप किया तो अर्थ और बॉल के बीच में कोलिजन होगा, Yes, sir. राइट? तो अर्थ इज मैसिव एज कंपेयर टू बॉल, तो Yes, sir. m1 by m2 is approximately 0. ये लेकर Zero. सॉल्व करते हैं कहीं पर भी. ठीक है? ये सब क्वेश्चंस में आएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा. नेक्स्ट आता है बच्चे हमारा ऑब्लिक कोलिजन. इसको डिटेल में समझना. पार्टिकल 2 ऐसे जा रहा है थीटा एंगल पे विद एक्स एक्सिस, पार्टिकल ऐसे जा रहा है थीटा एंगल पे विद एक्स एक्सिस. अब ये कोलाइड कर रहे हैं इस तरीके से कि इनका पॉइंट ऑफ कोलिजन आपको दिख रहा है, कॉमन टेंजेंट आपका y बन गया एंड कॉमन नॉर्मल आपका लाइन ऑफ इंपैक्ट आपका x एक्सिस बन गया. जरूरी नहीं है कि ऐसा होगा हमेशा, बट इस केस में हो रखा है. समझ में आ रही है बात? Yes, sir. ओके. और बाद में मैंने मान लिया ये V2 से जा रहा है एट सम एंगल अल्फा 2 एंड V1 से जा रहा है एट सम एंगल अल्फा 1. ये मैंने मान लिया. तो अब फंडे जो मैंने कहा था, थ्योरी तो कि मैंने कहा था लास्ट लेक्चर में कंप्लीट हो गई, बस दिमाग लगाना है. तो सबसे पहले इन अबव फिगर लाइन ऑफ इंपैक्ट इज x एक्सिस, कॉमन टेंजेंट इज y एक्सिस.
जहां पे मैंने राइट को पॉजिटिव एंड अपवर्ड को पॉजिटिव लिया है. ओके, अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट बिफोर u1x कितना था, u1 cos थीटा 1 एंड u2x कितना था, u2 cos थीटा 2. कीर्ति, Yes, sir. आफ्टर कितना है, v1x v1 cos अल्फा 1, v2x v2 cos अल्फा 2. Yes. अलोंग कॉमन टेंजेंट बिफोर क्या था हमारा, u1y माइनस u1 sin थीटा 1 एंड माइनस u2 sin थीटा 2, क्योंकि दोनों नीचे की तरफ थे. आफ्टर v1y होगा माइनस v1 sin अल्फा 1, v2y होगा माइनस v2 sin अल्फा 2. करेक्ट. Yes, sir. मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज कांस्टेंट अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट. तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के लिए इक्वेशन क्या लिखूंगा, m1 u1 cos थीटा 1 प्लस m2 u2 cos थीटा 2 इज इक्वल टू m1 v1 cos अल्फा 1 प्लस m2 v2 cos अल्फा 2. ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई. करेक्ट. Yes, sir. मोमेंटम का कांस्टेंट होता है, सॉरी, मोमेंटम कांस्टेंट होता है, ऑब्जेक्ट का मोमेंटम कांस्टेंट होता है अलोंग कॉमन टेंजेंट. कॉमन टेंजेंट पे मोमेंटम कांस्टेंट होता है, तो माइनस m1 u1 sin थीटा 1 इज माइनस m1 v1 sin Sin अल्फा theta 1. one. तो u1 sin थीटा 1 इज v1 sin अल्फा 1. ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई. सेम लॉजिक 2 के लिए लगाऊंगा, तो माइनस m2 u2 sin थीटा 2 इज माइनस m2 v2 sin अल्फा 2. ओके, तो u2 sin थीटा 2 इज v2 sin अल्फा 2. आई क्या बात समझ में? Yes, sir. ये मेरी इक्वेशन नंबर 3 हो गई. कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमारा कहाँ लगता है, अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट. हाँ. E होगा v2x माइनस v1x अपॉन u1x माइनस u2x, v2 cos अल्फा 2 माइनस v1 cos अल्फा 1 अपॉन u1 cos थीटा 1 माइनस u2 cos थीटा 2. ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई. E की वैल्यूज ध्यान रखनी है, 1 होती है, 0 होती है, और 0 से 1 के बीच में होती है, डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ कोलिजन. और सिर्फ अगर इलास्टिक कोलिजन है तो मैं सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कंजर्व कर सकता हूँ. हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर. तो पांचवी इक्वेशन तो सिर्फ और सिर्फ इलास्टिक कोलिजन के लिए आएगी. उसके अलावा कितनी इक्वेशन आ रही है, 4 इक्वेशन आ रही है. हाँ, चार. 4 Yes, इक्वेशन sir. से आप 4 वेरिएबल्स निकाल सकते हो. कौन कौन से वेरिएबल होते हैं इन जनरल, v1 Alpha. v2 अल्फा 2 एंड अल्फा 1. आई क्या बात समझ में? Sir. हाँ. आई मेक यू सॉल्व क्वेश्चन ऑन दिस आज. हाँ ध्रुव बोलो. हेलो सर. बोलो. सर इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 कैसे आई? ऑब्जेक्ट का मोमेंटम कंजर्व होगा कॉमन टेंजेंट पे. कॉमन टेंजेंट हाँ, कौन सर. सा है, वाई एक्सिस. हाँ. ऑब्जेक्ट का तो इन दोनों को कंजर्व करा दूंगा, जिनको मैं लिख रहा हूँ ऊपर से सर्कल कर रहा हूँ अभी. दोनों में m1 मल्टीप्लाई होगा तो वो कैंसिल होके u1 sin थीटा 1 अच्छा, v1 ओके sin सर, इस पार्टिकल का किया ना. ऑब्जेक्ट लिखा है ना, राइट. लोअर योर हैंड. वीरती यहाँ तक समझ में आया? Yes, sir. तो मैंने कुछ नया तो ऐड ही नहीं किया, हाँ. राइट. मैंने सिर्फ और सिर्फ जो पढ़ाया था वही लिखा है. आप हाँ. है ना, लाइन ऑफ इम्पैक्ट बना लो, आप कॉमन टेंजेंट बना लो. लाइन ऑफ इम्पैक्ट पे सिस्टम का कंजर्व कर दो, कॉमन टेंजेंट पे ऑब्जेक्ट का कंजर्व कर दो, तो ऑब्जेक्ट की 2 इक्वेशंस आ जाएंगी, लाइन ऑफ इम्पैक्ट की 1 इक्वेशन आएगी, एंड देन ई की वैल्यू लिख दो. सिंपल, इतना ध्यान रखना है, राइट. Yes, sir. अब ऑब्लिक कोलिजन इन केस ऑफ डिस्क की बात कर रहे हैं. 1 सेकेंड, निशिम को डाउट है. हाँ निशिम बोलो. सर फ्रिक्शन हो गया उस केस में सर कैसे इक्वेशंस आएंगे? फ्रिक्शन हो गया तो आपको कुछ और देंगे वो, राइट. Okay, sir. तब आप Yes, yes. ऑब्वियसली है ना, ऑब्जेक्ट का भी नहीं कंजर्व कर पाओगे. Yes, sir. लोअर योर हैंड, माइक ऑफ कर लो. अब वीरती, ये Yes. केस है जहां पे है ना, वो आपको ये बताते नहीं कि कॉमन टेंजेंट और कॉमन नॉर्मल क्या होगा. अच्छा केस है, हाँ. इसीलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है. आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, चलेगा इस पर. हाँ ये चल रहा है. ये ऑब्जेक्ट 1 ज्यादा है राइट में, ये ऑब्जेक्ट 2 ज्यादा है राइट में.
अब जब ये कोलाइड Yes. करेंगे तो उसका फिगर दे रखा है ये नीचे वाला। तो कॉमन नॉर्मल क्या होगा, जो सेंटर से पास हो रहा है। हम्म जब सेंटर से पास कराओगे, ये O1 हो गया पहले वाले का और O2 हो गया दूसरे वाले का, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 हो R1 जाएगा। ये डिस्टेंस हमें ऑलरेडी गिवन था D, ये D गिवन था, और जब ये कोलाइड करेंगे तो यहाँ पे R1 प्लस R2 आ जाएगा, करेक्ट। yes तो sir ये आने की वजह से मुझे हमारा कॉमन नॉर्मल का डायरेक्शन मिल जाएगा, ये आएगा। yes sir डायरेक्शन तो पता है, बेसिकली उसका थीटा मिल जाएगा, ये थीटा हाँ मिल जाएगा। थीटा कितना आएगा, D अपॉन R1 plus R1 R2 प्लस R2, जिसको मैंने यहाँ पे भी लिख रखा है, D अपॉन R1 प्लस R2। एक बार मेरे को थीटा मिल गया तो मेरा काम हो गया। क्या, कैसे, components निकाल के है ना, V1t and V2t be the velocities of 1 and 2 respectively along common tangent after collision। तो पहली चीज V1t को डायरेक्टली U1 sin थीटा लिख सकता हूँ। U1 sin थीटा क्यों, क्योंकि क्योंकि common tangent के along conserve यहाँ तो है। U1 से जा रहा है, कॉमन टेंजेंट के साथ थीटा एंगल बना रहा है, हाँ सॉरी कॉमन नॉर्मल के साथ। तो कॉमन टेंजेंट के साथ U1 sin थीटा 1 कंपोनेंट आ जाएगा, yes sir करेक्ट। हाँ यही चीज मैं V2t के लिए लिख सकता हूँ। और एक्सप्लेनेशन भी लिखा है मैंने, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अलोंग कॉमन टेंजेंट रिमेन्स सेम मोमेंटम कंजर्वेशन से, राइट। yes sir अगर V1n and V2n represent velocity of 1 and 2 respectively along common normal, है ना, आफ्टर कोलिजन, देन सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व करना पड़ेगा नॉर्मल में। तो m1 u1 cos थीटा प्लस m2 u2 cos थीटा, क्योंकि थीटा एंगल बना रहे थे दोनों, इज m1 v1n प्लस m2 v2n, राइट। yes sir E की वैल्यू क्या होगी, v2n माइनस v1n अपॉन u1 cos थीटा माइनस u2 cos थीटा। U2 cos theta इनको सॉल्व करके वी कैन फाइंड इक्वेशन, वी कैन सॉल्व दीज इक्वेशंस टू गेट डिजायर्ड वेरिएबल्स। जो भी वेरिएबल्स होंगे उनको सॉल्व कर लेंगे हम। ये सब क्वेश्चंस ही हैं जो मैं समझा रहा हूँ आपको इन फॉर्म ऑफ थ्योरी। किसी बच्चे को कोई डाउट? ओके, तो बेसिकली मैं एक बार आपको फटाफट पॉइंट्स टू रिमेंबर पे फटाफट एक बार बता रहा हूँ, एंड देन वील स्टार्ट विद क्वेश्चंस। ये है पॉइंट्स टू रिमेंबर। सिस्टम का कंजर्व कर देना अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट एंड कॉमन टेंजेंट। पार्टिकल का लाइन ऑफ इम्पैक्ट पे नहीं, कॉमन टेंजेंट पे हो जाएगा। ई की वैल्यू लिख देना, एंड काइनेटिक एनर्जी सिर्फ और सिर्फ इलास्टिक कोलिजन में elastic कंजर्व करना है। collision yes sir चलो, तो अब 5 मिनट लेना हर क्वेश्चन के लिए बच्चों, नॉट मोर देन दैट। एग्जाम में उतना ही टाइम मिलेगा। सामने क्वेश्चन है, सॉल्व करना स्टार्ट करो।
आंसर आया किसी का बच्चों? शब्बीर मैं चेक कर रहा हूँ आपका आंसर सही है कि नहीं है। नहीं यार, आंसर तो गलत है आपका। अर्णव सही है। अरे कुछ नहीं करना शुभम, क्या क्लिक करने वाली बात है, आपको जो बता रखा है सिस्टम का लाइन ऑफ इम्पैक्ट पे मोमेंटम कंजर्व करो, ई की वैल्यू लिखो, आ जाएगा आंसर। फर्स्ट गलत है ये जो आपने लिखा है। नहीं आदित्य, वो भी गलत है। अंशुल वो भी गलत है। वन भी गलत है। वीरती अप्रोक्सीमेटली न्यूमरेटर में माइनस साइन आएगा और कुछ मिस कर दिया आपने, नहीं गलत आ रहा है। चलो डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करना। ओके यस सर। सबसे पहले फिगर बना लेते हैं, है ना। मास m v नॉट से जा रहा है, यस सर। है ना। ये वाला प्लैंक हो गया। ठीक है, ये रिटर्न कब किससे करता है बच्चे? V1 से। v1 से। हमारा लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या हो जाएगा? यही लाइन ऑफ इम्पैक्ट हो जाएगा, करेक्ट। यस सर। परपेंडिकुलर दे रखा है क्योंकि ये राइट। और हमें यस सर। जो ये पार्टिकल है ये जा रहा है हमारा v2 से आफ्टर। ये अगर एंगल अल्फा है तो ये भी एंगल अल्फा होगा, तो इधर कितना आएगा? v2 साइन अल्फा, राइट। अब मुझे एक डायरेक्शन पॉजिटिव लेना है तो मैं ऐसे पॉजिटिव ले लेता हूँ जो जनरल लेते हैं हम, ये y और ये x और ये पॉजिटिव, राइट। यस सर। सो पॉइंट नंबर 1, लाइन ऑफ इम्पैक्ट इज along y axis, राइट। इसके अलावा मैं क्या लिख सकता हूँ? पॉइंट नंबर 2, मोमेंटम सिस्टम along line of impact is equals to constant, करेक्ट। इसका सर मतलब बट है नीचे से कॉमन नॉर्म मतलब उसका नॉर्मल नहीं लगेगा क्या वेज पे? इम्पल्सिव फोर्स नहीं होगा वो? कौन तो फिर से केस पे है? अगर वेज पे अगर नॉर्मल लग रहा है नीचे से ग्राउंड पे से, तो फिर उसका भी नॉर्मल इम्पल्सिव होगा। और फिर उसका अगर कंपोनेंट अगर हम लाइन ऑफ इम्पैक्ट पे लेंगे तो मतलब सिस्टम पे मोमेंटम वहां पे कंजर्व नहीं होना चाहिए ना, सिर्फ एक्स में कंजर्व होना चाहिए। क्यों?
मतलब अगर नीचे वेज है ना तो उसपे नीचे से नॉर्मल लग रहा है जो इम्पल्सिव होगा। करेक्ट। हाँ तो फिर उसका कंपोनेंट अगर हम देखें तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग भी आएगा, तो फिर वो तो सिर्फ वेज पे ही लग रहा है, वो छोटे एम मास पे तो नहीं लग आप रहा है, तो फिर हम आप जो बात बोल रहे हैं वो ठीक है, ठीक हाँ है। अब हमें क्या दे रखा है कि हमारा जो कोलिजन हो रहा है, मैं आपको बता देता हूँ उस चीज को, इट कैन मूव फ्रीली, वो जो आप कह रहे हो, अज्यूमिंग जो मैं कह रहा हूँ वो सही है। अगर ये पी फाइनल के इक्वल है, आपका आप जो कह रहे हो वो भी लिख के बताऊंगा, उसमें क्या प्रॉब्लम है वो भी बता दूंगा, ठीक है। यस सर। हाँ सो पी इनिशियल पी फाइनल, ठीक है, अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट, तो एम इंटू कितना दे रखा है हमारा, स्मॉल एम इंटू वी नॉट विद a negative sign is equals to small m into v1 minus capital M into v2 sin alpha, right? यस सर। m into v2 sin alpha सही लिखा है ना मैंने, हाँ। तो this implies small m v naught is small m v1 माइनस स्मॉल एम minus small m v1 plus capital M v2 sin alpha. This becomes our equation number 1. Third, E की वैल्यू लिख सकते हैं along line of impact, है ना, along Yes, line sir. of impact, तो हमारा v2 sin alpha आ रहा है माइनस v2 sin alpha माइनस v1, ये कितना होगा, v1 ही होगा, यस सर। अपॉन व्हाट, u1 माइनस v नॉट माइनस 0, करेक्ट। तो यस यहाँ सर। से e v नॉट इज v2 sin alpha plus v1. This becomes our equation number 2, right? यस सर। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, v1 एंड v2 निकालना है, क्या पूछा, क्या क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड्स वी जस्ट नॉट बाय बिफोर, वी वन। है ना। तो अब रेशियो ऑफ स्पीड जस्ट बिफोर एंड आफ्टर द इम्पैक्ट, तो इसको सॉल्व करके आ जाएगा, कैसे देखना है इसको, इस इक्वेशन को m से मल्टीप्लाई करा देता हूँ, स्मॉल m से, और फिर इसके साथ ऐड करा देता हूँ इसके साथ, तो v1 वाला फैक्टर तो कैंसिल हो जाएगा, राइट। सर बट हमको वी वन चाहिए ना आंसर में। हाँ पहले v2 आ जाएगा, v2 आ गया तो फिर v1 आ जाएगा, या अगर ऐसा हम उन करो दोनों को तो दूसरे वाले को हाँ कैपिटल m से मल्टीप्लाई करा देते हैं, यस ठीक है, सर। हाँ कैपिटल m से मल्टीप्लाई कराएंगे और फिर सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो काम हो जाएगा। यस सर। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ ऑन सॉल्विंग, राइट, ऑन सॉल्विंग हमारा क्या होगा, कैपिटल m से मल्टीप्लाई करा और ऐड कराया ना, तो नहीं सब्ट्रैक्ट नहीं कराएंगे तो सब्ट्रैक्ट कराया, सॉरी सब्ट्रैक्ट कराएंगे ना, तो हमारा सब्ट्रैक्ट कराने पे ये दिस माइनस दिस तो प्लस हो जाएगा, तो v1 की वैल्यू आ जाएगी डिनोमिनेटर में, तो स्मॉल m प्लस कैपिटल M आएगा, और न्यूमरेटर में आएगा v नॉट e टाइम्स कैपिटल M माइनस स्मॉल m अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M, ये आ रहा है क्या, इक्वेशन तो हमारी यही बन रही है, राइट। यस सर यही आ रहा है। अरे यार गलती क्या करी, समझ में आ गया ना, मैंने आप जो कह रहे थे वो सही है, मैंने एक्चुअली इक्वेशन में शायद गलती कर दी है लिखते टाइम, v1 sin अल्फा लेना पड़ेगा ना, एक मिनट क्योंकि रुको याद रखिए, वो भी नॉर्मल सही है। कह रहे हो, नहीं वो मैंने ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ना, मैं ओरली कैलकुलेट कर रहा था, तो
नॉर्मल रिएक्शन यहाँ से जो लगेगा वो एक्सटर्नल होगा, राइट? हाँ, यस सर, और वो एक्सटर्नल होगा तो हम यहाँ नहीं लगा सकते। हॉरिजॉन्टल में लगाना पड़ेगा। हम्म। एक बात ये कर देते हैं, ठीक है, छोड़ो। यहाँ तक क्लियर है? मैं दोबारा बता रहा हूँ फटाफट। यस सर, क्लियर। अब ग्राउंड से लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन एक्सटर्नल फोर्स होगा, राइट? यस सर, अगर ये एक्सटर्नल फोर्स होगा तो हम, है ना, और इसको भी मैं रब कर देता हूँ, ये हमारा x लेता हूँ, ये मेरा y लेता हूँ। दिस इम्प्लाइज F external y is not equal to 0, implying P system y is not constant, correct? यस सर, But F external x ये क्या होगा? 0 होगा। तो ये P system x क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। यस सर, P system x कांस्टेंट हो गया तो अपन यहाँ पे एंगल बना लेते हैं। C नॉट को उठा के यहाँ रखा है, ये एंगल देख लेते हैं। तो अगर ये अल्फा है तो ये भी एंगल अल्फा होगा, राइट? नहीं, ये अल्फा नहीं होगा। सर अल्फा ही होगा ना। नहीं, सर ये अगर हम अल्फा होगा। छोटे m के पैरेलल वेज निकाल ले तो फिर वो निकल जाएंगे। ये एंगल कितना होगा? ये होगा ना अल्फा तो बच्चे, यस सर, राइट? हाँ, है ना? और हमें पता है ये भी अल्फा होगा, करेक्ट? यस सर, हाँ, तो इनके कंपोनेंट्स आएंगे इधर v नॉट cos अल्फा और इधर v नॉट sin अल्फा। इधर आ जाएगा v1 sin अल्फा ऊपर v1 cos अल्फा, करेक्ट? यस सर, इसकी जरूरत नहीं है, तो अब कंजर्व कर देते हैं फटाफट और आंसर आ जाएगा। px system constant, so this implies initial कितना है? small m towards right v naught sin alpha is equals to आपका बाद में क्या है? माइनस 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 m स्मॉल v1 m sin अल्फा v1 sin अल्फा प्लस प्लस कैपिटल m M v2। v2। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। यस सर, और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E लिख सकते हैं हम अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट, है ना? लाइन ऑफ हाँ, इम्पैक्ट पे अगर E की वैल्यू लिखेंगे तो आएगा हमारा बाद में किससे ज्यादा है, इधर ये v2 है ना, तो माइनस v2 sin अल्फा माइनस v1 अपॉन माइनस माइनस v नॉट माइनस 0। यस सर, So EV naught is V1 plus V2 sin अल्फा। sin अल्फा। किसी बच्चे को कोई डाउट है? सॉल्व टू इक्वेशंस
टू गेट v1 एंड v2। मैं यहाँ पे छोड़ता हूँ, राइट? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो बच्चों। सर कहाँ लिखा है इनिशियल वेज रेस्ट पे? नहीं दे रखा तो मान लेना इनिशियली वो रेस्ट पर ही होगा। सर प्लीज राइट फाइनल आंसर। जब मैं नोट्स भेजूंगा तो फाइनल आंसर लिखकर ही भेजूंगा प्रियांश, ठीक है? सर हम यहाँ पे स्मॉल m का मास निगलेक्ट कर सकते क्या? 10 ग्राम नहीं, है तो। मतलब अभी मत करो, वैसे कर Yes, सकते sir. हो। वैसे ज्यादा फर्क आएगा नहीं, आप नेग्लेक्ट करोगे तो भी। वीरती वो एक जीरो ज्यादा है, चेक करो बुकलेट में, तो शायद 201 ही दे रखा है। टू जीरो वन आ रहा है ओम, अंडर रूट ऑफ 201 नहीं, 201 आ रहा है।
करें डिस्कस? चलो वीरती करते हैं डिस्कस। यस सर। इनिशियली इसका u ले लिया, ये रेस्ट पर है। ओके, फिर उसके बाद क्या होगा? ये हमारा जो सिस्टम है जब ये एम्बेड हो जाएगा अंदर, इसका मास हो जाता स्मॉल m प्लस कैपिटल M हो जाएगा, राइट? और ये Yes, जाएगा v से। अब ये क्या कह रहे हैं? सपोज दैट बुलेट स्मॉल m की वैल्यू दे रखी है, स्पीड u इज फायर्ड इनटू अ ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M सस्पेंडेड एज शोन इन फिगर। द बुलेट embeds in the block and raises it by height 5 सेंटीमीटर। तो अब ये सिस्टम कितने से यहाँ पे ऐसे जाएगा और 5 सेंटीमीटर से रेज हो जाएगा, करेक्ट? यस सर। तो यहाँ पे आपको दे रखा है कि जो COM है दैट रेजेस बाय 5 सेंटीमीटर, करेक्ट? यहाँ पे अगेन रेस्ट पे आएगा। तो अब मैं दो चीजें यूज कर सकता हूँ। पॉइंट नंबर 1, एनर्जी कंजर्वेशन। यहाँ पर इन दोनों के बीच में, तो यस सर। एनर्जी कंजर्वेशन क्या आएगा? हाफ स्मॉल m प्लस कैपिटल M। मैं कोलिजन में एनर्जी कंजर्व नहीं कर रहा हूँ, है ना? कोलिजन मैं क्या के कर रहा हूँ? बाद। कोलिजन के बाद दो अलग अलग सिचुएशंस के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन कर रहा हूँ। इज स्मॉल m प्लस कैपिटल M GH। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये वाला फैक्टर तो कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया तो v की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 2GH। 2GH। करेक्ट? मेरा v आ गया। हाँ। तो अब मैं मोमेंटम कंजर्वेशन कर रहा हूँ सिस्टम का, बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। ओके, तो बिफोर में क्या होगा? स्मॉल m इंटू यू होगा, करेक्ट? और आफ्टर में क्या होगा? स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू v होगा। तो स्मॉल m इंटू यू इज स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू रूट 2GH। ये क्वेश्चन 2 हो गई। यहाँ पे v की वैल्यू ये डाल दूंगा। आप जो कह रहे थे वो करके देख लेते। स्मॉल m इंटू यू, कैपिटल M कॉमन लिया तो स्मॉल m बाय कैपिटल M प्लस 1 रूट 2GH। बट उससे कुछ फायदा नहीं हो रहा ना, राइट? यस सर। तो हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 2 थी। तो अब हमें दे रखी वैल्यूज, h की वैल्यू 5 सेंटीमीटर दे रखी है ना, ठीक है, हो जाएगा सॉल्व फिर। और 10 ग्राम दे रखा है तो 0. सर अगर हम स्मॉल m प्लस कैपिटल M को सिर्फ कैपिटल M लिख देते थे तो फिर वो 2 इंटू जो वेलोसिटी आती वो 1 आती, तो 2 इंटू 1, और ये स्मॉल m का 10/1000 आता था तो वो 200 आता था। 201 2 नहीं इंटू, आता सही कह रहे हो आप। g की वैल्यू क्या नहीं दे रखी ना यहाँ पे, तो 9.8। सर। 10 लेके अच्छा आंसर आता। 10 ले ले, 10 और 5 सेंटीमीटर तो 5 इंटू 10 की पावर -2। -2।
सॉल्व फॉर यू। हो जाएगा सॉल्व, यस सर। है ना? तो यहाँ पे u की वैल्यू आ जाएगी आपकी 201 मीटर पर सेकेंड। और उसके बाद हमें क्या दे रखा है, व्हाट इज थर्मल एनर्जी जनरेटेड। तो थर्मल इज एनर्जी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ काइनेटिक एनर्जी लॉस विच इज के फाइनल माइनस माइनस के इनिशियल। के इनिशियल का मॉड, हाफ स्मॉल m प्लस कैपिटल M v स्क्वायर माइनस हाफ स्मॉल m u स्क्वायर का मॉड। ओके, यस सर। तो कैलकुलेट कर लेना। दिस कम्स आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 202 जूल्स। किसी बच्चे को कोई डाउट? ओके, अब यहाँ पे 2 क्वेश्चंस हैं, इनमें से एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, एक एज अ होमवर्क आप लोग करोगे। ठीक है, वीरती माइक ऑफ कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन डिस्कस करेगा मेरे साथ? हाँ रिंजय और आदित्य, आप भी माइक ऑन कर लो। यस सर। क्या दे रखा है? A particle is thrown with velocity v, मतलब u, हाँ, v at an angle theta to the horizontal, as shown in figure. If coefficient of restitution between the particle and the floor is e, and the floor is smooth, find total time of flight, total horizontal distance covered before the particle stops bouncing. अब इधर देखना, यस सर। हमें पता है कि पार्टिकल को जब हमने प्रोजेक्ट किया v वेलोसिटी से एट एन एंगल थीटा, तो इधर आ गया v cos थीटा और ऊपर आ गया वी साइन v sin थीटा। ये पार्टिकल ऐसे जाएगा और ऐसे कोलाइड करेगा, यस सर। करेक्ट? कोलाइड Yes. करने के बाद वो वापस ऐसे जाएगा, राइट? यस सर। अब यहाँ पे फंडा बता रहा हूँ, जब यहाँ कोलाइड करेगा पॉइंट ऑफ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन टेंजेंट हो जाएगा। यस सर। और ये लाइन हमारी क्या हो जाएगी, कॉमन नॉर्मल या फिर लाइन ऑफ इम्पैक्ट, यस करेक्ट? यस। अब बिफोर में पार्टिकल नीचे आ रहा है v sin थीटा से, करेक्ट? यस सर। और राइट में जा रहा है वी cos थीटा से, राइट में जा रहा है, राइट? यस सर। है ना? इसको अपन थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। ये सिनेरियो है बिफोर, राइट? यस। अब मैं आफ्टर का सिनेरियो लिख रहा हूँ ग्रीन से, ये जो जा रहा है। तो आफ्टर में क्या होगा, यहां जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, v cos थीटा ही होगी क्या, बिकॉज along common tangent velocities same। यस सर। और जब ये ऊपर जाएगा तो ये जाएगा ev sin थीटा से। यस सर। इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ऐसा क्यों, ठीक है? यस। ये हमारा कौन सा है, आफ्टर वाला सिनेरियो है, आफ्टर फर्स्ट कोलिजन।
किसी बच्चे को कहीं भी डाउट आए तो रेज हैंड कर देना। मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये सारी चीजें दोबारा, ये ईवी साइन थीटा कैसा आया, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, E इज इक्वल्स टू V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2 along कॉमन नॉर्मल, करेक्ट। यस सर, E की वैल्यू कितनी आएगी, V2 इज है ना 0, हाँ सर, राइट। जो सेकंड ऑब्जेक्ट है वो हमारा ग्राउंड है, वो मैं लिख दूंगा माइनस V1। तो ये कोलाइड कर रहा था, मतलब ये बाद में जा रहा है वी साइन V1 से, हाँ, करेक्ट। यस सर, अपॉन U1 कितना है, माइनस V साइन थीटा यस, माइनस 0। सेकंड ऑब्जेक्ट is ground which is always at rest। क्या ये बात समझ में आई? यस सर, तो यहां से V1 है ना कॉमन नॉर्मल कितना आ गया, वी EV साइन थीटा आ गया। यस सर, हो गया प्रूफ, हाँ करेक्ट सर, यस सर, है ना। एंड V1 कॉमन टेंजेंट आ गया मेरा V cos थीटा, बिकॉज velocity of particle along common tangent remains same। Sorted। यस सर, अब हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या क्या गया है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट एंड टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, करेक्ट। यस सर, तो देखते जाना, फर्स्ट पार्ट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज T1 प्लस T2 प्लस T3 एंड सो ऑन। यस, ये है सम ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट्स फॉर या ऑफ ईच प्रोजेक्टाइल, करेक्ट, यस सर, यस सर, है ना। अब अगर ऐसा है तो दिस इंप्लाइज T1 की वैल्यू तो आ जाएगी 2u sin theta 2v sin theta by g, जी because time of flight is 2 times of uy by g, correct। यस, ये जनरल फॉर्मूला होता है। अगर मैं T2 निकालूंगा तो ये 2 ईवी साइन, ev sin theta आ जाएगा यस, by g, बिकॉज है ना यहाँ पे uy2 कितना होगा, ev sin theta, ईवी, करेक्ट। यस सर, यस सर, सिमिलरली T3 कितना आ जाएगा, 2 e square v sin theta sin theta यस by g, बिकॉज uy3 कितना आएगा, ई स्क्वायर वी साइन, square v sin v sin theta। सर ये कैसा है e square v sin theta, देखते जाओ। पहले कोलिजन के बाद ev sin theta से ऊपर जा रहा है तो रिटर्न भी ev sin theta से करेगा। अब अगर रिटर्न ev sin theta से करेगा है ना, तो कोलाइड करने के बाद ऊपर कैसे जाएगा, इसी चीज को यूज करेंगे, तो एक और e से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो e स्क्वायर v sin theta हो जाएगा। यस सर, आई बात समझ में। एंड अलोंग कॉमन टेंजेंट तो सेम ही रह रही है स्पीड, तो उससे कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा। तो यहाँ से दिस इंप्लाइज टोटल टी कितना आ जाएगा बच्चे, टोटल टी आ जाएगा मेरा 2v sin थीटा बाय g प्लस 2 ev sin थीटा
by g plus 2 e square v sin theta by g and so on. Correct? Yes, sir. ये आ जाएगा, Yes, sir. राइट? ये आ गया। एक सेकंड छोटा कर देते। तो अब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया बच्चे हमारा? 2v sin theta by g कॉमन Yes, sir. 1 plus e square, ये क्या बन गया मेरा? इनफाइनाइट जीपी, Yes. Yes. सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी rather. So, but how can we say that it will go till infinity? बहुत टाइम तक चलता रहेगा, रिड्यूस होता रहेगा, बट करता रहेगा ना रियल लाइफ में। तो करेक्ट? हाँ शुभम बोलो। तो मुझे वो e स्क्वायर v sin थीटा वाला पार्ट नहीं समझा। मुझे ये समझा कि वो e v sin थीटा से ही जाएगा, तो e v sin थीटा से ही बाउंस भी करेगा। आएगा, राइट? यस सर। अब ये ऊपर कैसे जाएगा, यही लगाऊंगा मैं। हाँ। बाद में ये v2 मान लेना, और इसकी जगह क्या डालूंगा? e v sin थीटा डालूंगा। हाँ यस सर। तो मल्टीप्लाई होके e स्क्वायर v sin थीटा हो जाएगा अच्छा हाँ। v2 की। yes, sir. माइक ऑफ कर लो आपका, है ना अरिंज? तो यहाँ तक ये बात समझ में, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी Yes, इसका sir. 2v sin थीटा ये कितना होता है? a upon A upon 1 minus r 1 upon 1 minus c. if r is less than 1, Yes, sir. और है भी सही, e की वैल्यू है, e है, Yes, sir. राइट? Yes, sir. तो ये कितना का 1 upon 1 minus c by g। G. तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया 2v sin थीटा by g into 1 minus e। 1 minus E. Yes, sir. Is this clear to everyone? अभी Yes, मैंने sir. रेंज नहीं निकाला है। टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना होगा? Range की sum. रेंज, सबके रेंज का सम। सेकंड पार्ट sx टोटल is r1 plus r2 plus r3 and so on, right? Where range is 2 ux uy by g, correct? Yes, sir. Yes, sir. So r1 कितना आएगा? Twice of, है ना, v cos theta v sin theta Sin theta. by g। Yes, sir. r2 आएगा आपका 2v cos theta, Cos theta. क्योंकि v cos theta तो सेम ही है, ev sin theta Sin theta. by g, correct? Yes, sir. सर सर हम डायरेक्ट भी तो निकाल सकते हैं ना कि टाइम है और यूएक्स की वैल्यू। हाँ टाइम निकल गया तो वो भी निकाल सकते हो, करेक्ट है, राइट। मैं एक्चुअली सोया नहीं तो चम क्लिक नहीं कर रहा है, राइट। वो भी कर सकते हैं, वो मैं ऑल्टरनेट में लिख दूंगा। ओके मैं ये इसलिए कराना चाह रहा हूँ प्रैक्टिस, ताकि आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसमें आपको ध्यान निकालना है। ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, बट ठीक है, योर पॉइंट इज करेक्ट। ऑल्टरनेट में मैं लिख दूंगा, तो ये समझ में आ गया, राइट? यस तो सर। सिमिलरली R3 कितना आ जाएगा मेरा? 2v cos थीटा इंटू e स्क्वायर v sin थीटा बाय g, राइट? यस तो sx आ जाएगा आपका, है ना। इसमें मैं डायरेक्टली जो जो कॉमन ले सकता हूँ, 2v cos थीटा v स्क्वायर sin थीटा बाय g कॉमन 1 plus e plus e square and so on. This is nothing but equal to 1 upon 1 minus e.
Sx आ जाएगा आपका sin 2 theta v स्क्वायर sin 2 थीटा बाय जी into 1 minus 1 minus e. correct. Yes sir. Alternatively Cos theta into Sx total is ux into total time because ux is constant, correct. yes तो ये आएगा u v cos theta into 2v sin theta 2 sin theta by g into 1 minus 1 e. minus e. तो डायरेक्टली आ जाएगा v स्क्वायर sin 2 थीटा g into 1 minus e. राइट. Yes sir. Yes sir. किसी बच्चे को कोई डाउट? ओके. Yes sir. ठीक है. सो दैट्स इट फॉर टुडे, है ना. मैं ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन भेज दूंगा और ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये हम पढ़ेंगे. संडे को मैं एक एक्स्ट्रा लेक्चर लूंगा. चलेगा ना बच्चों? वीरती रेज हैंड करो. भूसावल में बच्चे अरे यार माइक ऑफ कर दिया आदित्य. मेरे को आपसे भी डिस्कस करना था. आपका कोई शेड्यूल तो नहीं है संडे को? संडे को नहीं है. नहीं सर. है ना. तो संडे को मैं रख लूंगा. अच्छा. ठीक है. जलगांव में क्रिश रेज हैंड करो ताकि मैं आपसे डिस्कस कर सकूं. आपने भी सर संडे को बस 8 से 10 लेक्चर है, बाकी बाद में फ्री है. अच्छा, मेरा 12:30 से लेक्चर है ना, तो आई कैन कीप फ्रॉम 10 to 12:30, राइट? यस सर. ओके. निशी मैं पूछ रहा हूँ आपका डाउट, एक मिनट रुकना. जलगांव से क्रिश, आपका कोई? मैं बता दूंगा भूसा का सेम ही. सेम ही है ना. हाँ, कोई 8 to 10 ही सर. हाँ भूसावल जलगांव. हाँ ठीक है. निशिम बोलो डाउट. सर मुझे इसमें डाउट नहीं है. मुझे सर एक चीज वो उसमें चलो ठीक डाउट है, एक है. मिनट रुक जाओ. क्रिश आपका क्या डाउट था? आपने लिखा है सर T1 का, फिर से बताओ. यस सर. क्रिश T1 टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता हाँ है? ये सर. 2u sin थीटा बाय जी होता है. तो फर्स्ट केस Yes, में sir. 2v sin थीटा बाय जी आ जाएगा. सेकंड केस में uy कितना है? ev sin थीटा, तो 2ev sin थीटा बाय जी आ जाएगा. थर्ड केस में हाँ सर. 2e स्क्वायर v sin थीटा बाय जी आ जाएगा. करेक्ट. यस सर. क्योंकि uy3 की वैल्यू e स्क्वायर v हो जाएगा. आई क्या बात समझ में? हाँ समझ गया. उसके बाद तो सम ऑफ जीपी करके वो किया. ओके. हाँ निशिम आप बोलो, आपको क्या डाउट है? सर मुझे डाउट है सर वो वाले क्वेश्चन में जिसमें सर वो 2 ब्लॉक्स उसके बीच में स्प्रिंग अटैच होता है. सो उसमें मुझे ये नहीं समझ रहा कि मतलब कि देखो वो अगर सीएम फ्रेम से देखेंगे तो एचएम होगा, ये समझ में आ गया. तो मतलब कि मीन पोजीशन से ऑसिलेट करेगा फिर वापस आएगा सब, तब नेचुरल लेंथ की होगी, वो नहीं समझ रहा. वापस आएगा जब सपोज स्टार्ट की मीन पोजीशन से सिर्फ फुल ऑसिलेट करके जब वापस सेम पोजीशन पे आएगा तब नेचुरल लेंथ की होगी, तो वो नहीं समझ. ऑसिलेट करने का मतलब क्या होता है? सर बैक ये एंड पार्टिकल ऑसिलेट करता है. सुनना बात को. ये इधर गया, फिर वापस आया और ऐसे मूव किया. करेक्ट. यस सर. हाँ. अब यही चीज आप दो पार्टिकल्स के बीच में देखो. ये इनकी मीन पोजीशन है. यस सर. इसके बाद ऑसिलेट करेगा. ये क्या है? नेचुरल लेंथ है. लेकिन सर अगर ये नेचुरल लेंथ नहीं होगा. इनिशियल अरे अनकंप्रेस्ड पोजीशन है ना. हाँ यस सर. राइट. तो अब अनकंप्रेस्ड पोजीशन मतलब नेचुरल लेंथ होगा. यस सर. अब ये पार्टिकल ऐसे गया वापस आएगा, तो जब यहाँ पे आएगा वापस नेचुरल लेंथ होगी. सेम लॉजिक इस पे होगा. हाँ यस सर. समझा? हाँ यस यस. लेकिन सर ये समझ गया सर. मुझे वो अभी एक क्वेश्चन था 2v0 और v0 वाला, सर उसमें सर कंफ्यूजन हो रहा है. सर वो पूछो अभी. बिल्कुल पूछो. पेज नंबर कौन सा है बस वो देख लेते हैं हम. कौन सा? ये वाला कह रहे हो?
ये सर ये वाला सर, इस वाले में तो इनिशियली नेचुरल लेंथ तो नहीं होगा सर। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? हाँ सर, नेचुरल लेंथ पे तो सर मतलब एक की वेलोसिटी 0 जाती है ना सर। ए भाई, रिटर्न स्टार्टिंग में दो स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे राइट वाले को 2v0 दिया और लेफ्ट वाले को v0 दिया। अच्छा जय, मतलब वो गलत समझ गया था मैं, वो कॉन्सेप्ट गलत था। और रिटर्न के टाइम पे आपको दिख रहा है वो तो मैंने आपको बताया ना। देखो रिटर्न के टाइम पे क्या आ रहा है, v1 फाइनल एट नेचुरल लेंथ ऑटोमेटिकली आ रहा है 0। अरे हाँ यस सर, यस यस अपने आप आ जाएगा रिटर्न के टाइम पर। समझ में आई बात? यस सर समझ और गया। ये दूसरा 2v0 आएगा। हाँ सर समझ गया अभी सर, थैंक यू सर। चलो बच्चों, so that's it for today. Okay. अर्णव यार, संडे वाले लेक्चर में करते हैं ना, सब लोग वो होंगे तो एक साथ ही सबके साथ मैं आइडिया दे दूंगा आप लोगों को। ओके होमवर्क मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, जो भी होगा नोट्स भेज देता हूँ। अभी दूसरे बैच में मैं ना वो वाला क्वेश्चन का भी सोल्यूशन लिख दूंगा नेक्स्ट वाले का।